लोगों को लगता है कि मंदिर तो मंदिर होता है, ऐसा नहीं है। तो देव जानते हैं कि आप कौन हैं। देवता को आपको पहचान पाने का ये आयाम, इसे कई तरीकों से किया गया है। अगला सवाल प्रभु ने पूछा है, कल आपने कहा था कि देवी देवता एक तरह के यंत्र यानी उपकरण हैं। मेरे अनुभव में मैं जितने भी उपकरणों का उपयोग करता हूँ वो मेरी इंद्रियों के काम को बेहतर बनाते हैं। मैं इन 5 इंद्रियों के बाहर कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। तो मैं किसी देवी या देवता जैसे उपकरण का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ जिनका काम एक ऐसे आयाम के बोध को बढ़ाना है जो अभी मेरे अनुभव में ही नहीं है? नहीं, पहले मौजूदा बोध को बेहतर बनाइए। चश्मा पहनिए, आपको बेहतर दिखाई देगा। हाँ, बस एक छोटा सा लेंस, एक अदृश्य लेंस। अगर आप एक कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो अचानक दुनिया साफ दिखने लगती है। बस इतने की ही जरूरत है। अब आप किसी देवी या देवता के पास यूं नहीं जाते कि मैं इस तक पहुंच पाना चाहता हूं, मैं उस तक पहुंच पाना चाहता हूं। कुछ खास तरह के लोग हैं जो वैसा करते हैं, वो सही रास्ता नहीं है। सरल सी बात यह है कि अगर उस देवता की सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जब मैं कहता हूँ सही तरीके से, आमतौर पर उनमें से हर एक की एक खास उद्देश्य से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब हमारे पास ध्यान लिंग हैं, वो ध्यानशीलता के लिए हैं। आप वहां जाकर बैठकर रोइए मत, ध्यान लिंग मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, प्लीज। वो बस यूं बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आर्थिक परिस्थिति होती क्या है। उन्हें कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो कुछ खाते नहीं हैं, वो कुछ भी करते नहीं हैं। फिर उनके लिए आर्थिक परिस्थिति के क्या मायने हैं? फिर आप देवी के पास जाते हैं। वहां आप रो सकते हैं क्योंकि उन्हें उन चीजों की जरूरत है, वो उस हिस्से को समझती हैं। इस तरह से अलग अलग चीजों को अलग अलग उद्देश्यों से बनाया गया है। आज संस्कृति में शायद वो सब गायब हो गया है। लोगों को लगता है कि मंदिर तो मंदिर होता है, ऐसा नहीं है। हम इन चीजों को समझाने की कोशिश करते रहे हैं, कुछ खास मंदिरों के बारे में जिनके बारे में विवाद चल रहे हैं। यहाँ कुछ पुरुष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम देवी की देखभाल क्यों नहीं कर सकते, हम बहरागना क्यों नहीं बन सकते। केवल महिलाओं को मंदिर की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? ये केवल उनका विशेषाधिकार क्यों है? ये लिंग भेद है। ये ऐसा ही है क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा उस तरह से की गई है। इसके लिए महिलाओं की जरूरत है। उन्हें अपने इर्द गिर्द महिलाएं चाहिए, उन्हें उसकी जरूरत है। और इसे इसी तरह से किया जाता है, एक खास उद्देश्य से। तो अगर इसे किसी खास उद्देश्य के लिए सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ प्राण प्रतिष्ठाएं ऐसी होती हैं जो बस स्पंदित होती हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे सूर्य कुंड में जो 3 लिंग हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो बस स्पंदित होते हैं। उन्हें पौरुष प्रधान ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है, वो बस स्पंदित होते हैं। चाहे जो भी आए उन्हें पता नहीं चलता। अगर आप कुंड में एक भैंसे को भी घुसा देते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा, वो वही काम करेंगे क्योंकि वो बस ये रोशनी की तरह है। रोशनी चालू है, आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, ये बस रोशनी कर देता है बस। तो वे उस तरह की प्राण प्रतिष्ठा हैं जहां कोई भेदभाव नहीं है या उनमें किसी भी तरह का विवेक नहीं है। लेकिन ध्यानलिंग, देवी, इन्हें अलग तरह से बनाया गया है जहां विवेक मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कहता हूं तो लोग शायद इसका शाब्दिक अर्थ निकालें। अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देव जानते हैं कि आप कौन हैं। आप कौन हैं यानी आपका नाम नहीं, आपके पिता का नाम नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने भी नहीं पूछा है कि आपके पिता का नाम क्या है। जब मैं अपनी पत्नी से शादी करना चाहता था तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। मेरे पिता भौंचक के रह गए, तुम्हें उसके पिता का नाम नहीं पता और तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो। मैंने कहा मैं सिर्फ लड़की से शादी कर रहा हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि पिता का नाम क्या है, उनके पास कितनी दौलत है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, क्योंकि वो किसी और चीज से शादी कर रहे हैं। तो देवता को आपको पहचान पाने का ये आयाम,
इसे कई तरीकों से किया गया है। इसे बहुत ही बारीक और परिष्कृत तरीके से किया गया है ताकि ये किसी व्यक्ति की पहचान करे इस आधार पर कि उनकी ऊर्जा की स्थिति क्या है, अभी जीवन किस मुकाम पर है, विकास के किस चरण पर वो कैसा है, उन मायनों में। लेकिन दूसरी तरह के देवता भी होते हैं जो दक्षिण भारत में बहुत आम हैं और शायद उत्तर में ये खो गए हैं। हमारे पास कुल देवता या कुल दैवम होते हैं, यानी कि एक खास देवता जिसे एक खास कुल के लिए बनाया गया है। कुल यानी ये जाति का एक छोटा भाग है। तो यहाँ इस कुल के जेनेटिक नक्शे को रखा जाता है और देवता की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ उसी तरह के जेनेटिक की मदद करने के लिए की जाती है। ये इस बुनियादी समझ से आता है क्योंकि आपने एक ऊर्जा रूप तैयार किया है जो ख्याल रखता है इस खास जेनेटिक जानकारी का। अगर कोई ऐसा आता है जो उस कुल का नहीं है तो वो देवता रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत वैज्ञानिक तरीके से किया गया था, अलग अलग उद्देश्यों के लिए। आज भी कई शानदार प्रक्रियाएं सक्रिय हैं, लेकिन ज़्यादातर खो गई हैं। तो सार्वभौमिक चीज़ों को बनाना बेहतर है जो जेनेटिक्स पर आधारित ना हो बल्कि इंसान की ऊर्जा के विकास पर आधारित हों। हम यही कर रहे हैं, इसीलिए ये नए मंदिर बनाए गए हैं जो आपको आपके जेनेटिक्स के आधार पर नहीं पहचानेंगे, जो आपको आपके पिता के नाम के आधार पर नहीं पहचानेंगे, बल्कि आपको इस आधार पर पहचानेंगे कि अभी आप क्या हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें प्राचीन काल से की जाती रही हैं, लेकिन ज़्यादातर मंदिर जेनेटिक पदार्थ के लिए बनाए गए थे क्योंकि लोग उसी के लिए पैसे देते थे। उन्हें अपनी जाति के लिए अपने शहर में एक खास मंदिर चाहिए अपनी खुशहाली के लिए, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें बनाई। कुछ मंदिर हर किसी की खुशहाली के लिए बनाए गए थे, तो हमेशा उनका नामकरण अलग अलग तरीके से किया गया। आपको थोड़ा समझाने के लिए, यहाँ मान लीजिए कि एक मारियम्मन मंदिर है। इसमें पहले किसी खास कुल का नाम होगा और फिर देवी का नाम होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई और मंदिर, मान लीजिए कि काशी विश्वनाथ, वो विश्वनाथ हैं, यानी कि वो पूरी दुनिया के लिए हैं। वो आपको आपके जेनेटिक्स से नहीं पहचान रहे हैं, वो आपको इस आधार पर पहचान रहे हैं कि आप अभी अपनी ऊर्जा के मायनों में कौन हैं, अपने विकास के मायने में आप कहाँ हैं। उस संदर्भ में ध्यानलिंग आपके जेनेटिक्स को नहीं पहचानेंगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी माँ की कोख से निकले हैं या स्वर्ग से टपके हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये नहीं लगता कि आपकी माँ की कोख से निकलने और स्वर्ग से टपकने में एक बड़ा और दूसरा छोटा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे आए, आप अभी कैसे हैं, बस यही मायने रखता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का एक अलग आयाम है। तो जब हम बात करते हैं देवी देवताओं की और आपके अपने बोध को बढ़ाने की, तो आप वहाँ अपना बोध बढ़ाने के लिए ना जाएं। वहाँ एक प्रक्रिया है कि क्या करना है, आप बस वो प्रक्रिया कीजिए, शायद आप बेहतर हो जाएं।